भारत की बेटी, भारत की आन बान और शान और कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक के इन आंसुओं को देखिए। अब पल है इतना बड़ा फैसला लेने का। बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए, इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया। हम तो 4 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक मेरा सपोर्ट किया और मुझे ये वो लम्हा था जब साक्षी मलिक ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अब कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। और जानती हैं क्यों? क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष है संजय सिंह, एक ऐसा व्यक्ति जो बृजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी है। बृजभूषण शरण सिंह के सामने भी पत्रकार पहुंचे। इंडिया टीवी की इस खबर के मुताबिक यहां पर बृजभूषण शरण सिंह यह कह रहे हैं कि मेरा दबदबा था और मेरा दबदबा रहेगा। मानो भारत की बेटियों के मुंह पर एक करारा तमाचा। साक्षी मलिक न जाने कितनी बार आंसू बहा चुकी हैं। सड़क पर देखिए पुलिस ने किस तरह से विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को घसीटा था। आज जो लम्हा मैंने देखा जहां उनकी आंखों में आंसू थे, जब उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूं, वो लम्हा जब वो आंसू थे उनकी आंखों में, पुलिस द्वारा घसीटे जाने से भी बदतर था। क्योंकि जब पुलिस उन्हें घसीट रही थी तब इंसाफ की फिर भी उम्मीद थी, मगर आज इंसाफ पूरी तरह से खत्म हो गया। क्योंकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि बृजभूषण शरण सिंह के दाएं हाथ संजय सिंह हैं। और बृजभूषण शरण सिंह के चेहरे की मुस्कान साफ तौर पर बता रही है कि इस व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है। याद है कि नहीं आपको दिल्ली पुलिस की चार्जशीट जो दिल्ली की अदालत में दाखिल की गई थी? 6 महिला पहलवानों की गवाहियां थी वहां कि यह व्यक्ति हमारी सांस चेक करने के बहाने हमारे वक्षस्थल, हमारी छाती को छू रहा था, अपने रूम में बुलाता था, हमें ब्लैकमेल करता था कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। गवाहियों में क्या क्या था कुछ देर बाद। मगर आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्यों ढोंग करते हो आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का? क्यों ढोंग करते हो कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार? प्रधानमंत्री विनेश फोगाट आपके पास पहुंची थी इंसाफ के लिए। आपने विनेश फोगाट की अपील अनुराग ठाकुर को पहुंचा दी थी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह इंसाफ किया आपने विनेश फोगाट के साथ, यह इंसाफ किया आपने हमारी महिला पहलवानों के साथ, क्योंकि अब बृजभूषण शरण सिंह की जगह कुश्ती संघ के अध्यक्ष उनके दाएं हाथ यानी संजय सिंह हैं। उम्मीद बहुत कम है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज हमारे रेसलिंग का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमें नहीं पता कहां पे अरदास लगती है, किसके सामने जाके हम अपना दुख बताएं। आज आप सबके सामने आए हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर भी हम बैठे हैं यहाँ पे, फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि वो आस और उम्मीद हम फिर से जगा पाएं। वाकई भारतीय जनता पार्टी ने तमाम हदों को पार कर दिया है, मानो एक करारा तमाचा दिया। और ऐसा क्यों हो रहा है?
मीडिया कटघरे में नहीं रख रहा है इन ज्यादतियों को लेकर। अरे मेरे शब्द नहीं है, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में है। फिर भी तुमने कुश्ती संघ का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जो बृजभूषण शरण सिंह के इतने करीब था। प्रधानमंत्री इतना डरते हैं बृजभूषण शरण सिंह से। स्मृति ईरानी, आपका मुंह सिर्फ राहुल गांधी के लिए खुलेगा, यहां पर आप कुछ नहीं कहेंगी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे वो बहुत गंभीर थे और मेरे इस मंच पर मैं आपके सामने बार बार वो मुद्दे लाता रहा हूं। आइए एक बार फिर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह पर क्या आरोप थे जो अब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा हैं। यह कोई कल्पना नहीं है दोस्तों, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारी पहलवान बेटियों के साथ एक और अत्याचार हुआ है। एक बार फिर भाजपा ने उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है। देखिए मेरी वो रिपोर्ट। पहली गवाही, और इसमें एक महिला पहलवान क्या कहती है कि एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। मैं होटल के रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। मुझे सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने टेबल पर बुलाया, अपना हाथ मेरी छाती पर रखा, फिर मेरे पेट तक अपना हाथ ले गया। वो मेरे मना करने के बावजूद उसने ऐसा 3 बार किया। WFI के दफ्तर में मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मेरी हथेली, घुटनों, जांघों और कंधों को छुआ। उसने मेरी सांस चेक करने के बहाने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा, फिर पेट को सहलाने लगा। दोस्तों 1970, 80 और 90 के दशक में फिल्में बना करती थी कि खलनायक किस तरह से महिलाओं को परेशान कर रहा है। ये सब जो हो रहा है इसके सामने तो 70, 80 और 90 के दशक के अमजद खान, रंजीत, डैनी डेंगजम्पा, अमरीश पुरी वो शर्मिंदा हो जाएं। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस पहली गवाही के पक्ष में 3 गवाह, इस आरोप के पक्ष में 3 गवाह सामने उभर कर आए हैं जिन्होंने एक एक शब्द की पुष्टि की है दिल्ली पुलिस के सामने अपने बयान में। और अब आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं दूसरी गवाही। महिला पहलवान क्या कहती है, सुनिएगा ध्यान से। मैं लेटी हुई थी और तभी सांसद बृजभूषण ने मेरी टी-शर्ट उठाकर अपना हाथ मेरी छाती और पेट पर रख दिया। फेडरेशन के दफ्तर में मेरे भाई को पीछे रहने के लिए कहा गया। उससे कहा गया कि तुम अपने रूम में बने रहो। कमरे में सांसद ने मुझे अपनी तरफ जबरदस्ती खींचकर मेरे साथ शारीरिक करीबी बनानी चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस आरोप के 2 समर्थक गवाह थे, उस महिला पहलवान का पति और उसका भाई। अब हम आते हैं तीसरी गवाही की तरफ। दोस्तों जैसे जैसे गवाहियां बढ़ रही हैं ना दोस्तों, आरोप और भी संगीन होते जा रहे हैं। तीसरी गवाही आपकी स्क्रीन पर। अपने मां बाप से फोन पर बात करने के बहाने मुझे अपने बिस्तर की तरफ खींचा और मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध रखोगी तो मैं तुम्हें सप्लीमेंट्स दूंगा जिसकी जरूरत हर पहलवान को होती है। इस आरोप के 4 समर्थक गवाह थे, महिला पहलवान की मां और 3 पहलवान। अब बारी है चौथी गवाही की। मेरी सांस चेक करने के बहाने सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मेरी टी-शर्ट के अंदर हाथ डाला और मेरी छाती और नाभि को छुआ। इस आरोप की पुष्टि कोच और 3 पहलवान कर रहे हैं। 5वीं गवाही आपके स्क्रीन पर। मैं फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हुई थी, तभी सांसद का हाथ मेरे पीछे गया और जब मैंने विरोध किया तो मेरे कंधों को पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा। यहां जो पीछे की बात की जा रही है दोस्तों, सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस गवाही के मुताबिक उनके बटॉक्स को छूने की कोशिश की थी। इस आरोप की पुष्टि 2 रेफरीज ने की है। अब हम रुख करना चाहेंगे छठी गवाही का। छठी गवाही दोस्तों बहुत कुछ कहती है। इस गवाही से यह पता चलता है कि न सिर्फ सांसद जबरदस्ती कर रहे थे, बल्कि कहीं ना कहीं वो महिला पहलवानों के चरित्र पर भी सवाल उठा रहे थे। यानी कि सांसद महोदय को ऐसा लग रहा था कि अगर खिलाड़ी ऐसा नहीं कर रही हैं तो नखरे कर रही हैं, यह तो इनकी आदत है। बताता हूं ये छठी गवाही क्या कहती है। मेरे साथ फोटो खिंचवाने के बहाने मुझे अपनी तरफ खींचा और जब मैंने विरोध किया
तो सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मुझसे कहा, ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या, आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलना। इस आरोप के दो गवाह थे और दोनों कोच। साक्षी मलिक का संदेश, मैंने देश के लिए जितने भी पुरस्कार जीते हैं आपके आशीर्वाद से जीते हैं। मैं आप सभी देशवासियों की हमेशा आभारी रहूंगी। कुश्ती को अलविदा। मैं निशब्द हूं दोस्तों, मैं निशब्द हूं कि इस कदर खुलेआम हमारे खिलाड़ियों का अपमान कोई कैसे कर सकता है, कैसे इस चीज को बर्दाश्त किया जाएगा, मैं समझना चाहता हूं। और इस देश की जनता की आंखों का पानी पूरी तरह से सूख चुका है। उनके दिल में कोई भी करुणा नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है, कोई आउटरेज नहीं है कि हमारी बेटियों के साथ एक के बाद एक अत्याचार हो रहे हैं। मगर साहब, मजाक है, कोई इस पर कुछ कहे। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक दोनों ने अब से 22 घंटे पहले एक बयान दिया था। मैं विनेश फोगाट का बयान दिखाना चाहता हूं। कल यानी 22 घंटे पहले कुश्ती संघ के चुनाव हैं। चुनाव के बाद शाम 4 बजे हम पहलवान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी मीडिया के साथियों से गुजारिश है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जरूर पहुंचे। स्थान प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट दोनों को यह बात पता थी कि उनके साथ यह नाइंसाफी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सिर्फ हमारी पहलवान बेटियों के मुंह पर तमाचा नहीं मारा है, उन्होंने इस देश की महिलाओं और उनकी अस्मिता पे तमाचा मारा है। उन्होंने इस देश के सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा मारा है, क्योंकि वोटों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह को हम हटा देंगे तो इसका खमियाजा 4-5 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। अरे 4-5 लोकसभा सीटों पर पड़ भी जाए तो क्या है, आप फिर भी चुनाव जीतेंगे साहब। आपने तो पूरा सिस्टम हैक किया हुआ है, आपको तो ईवीएम भी हैक करने की जरूरत नहीं है। जब पूरा सिस्टम आपके हाथ में है तो आप क्यों डरते हैं 4-5 सीटों को? क्यों इतने निर्मम, इतने निर्दयी हो गए हैं आप कि आपके मन में थोड़ी सी भी करुणा बाकी नहीं है? बहुत ज्यादती हुई है दोस्तों, और सामने सिवाय अंधकार के कुछ नजर नहीं आ रहा। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के लिए आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। उन तमाम महिला खिलाड़ियों के लिए रात बहुत लंबी होने वाली है जिन्हें लगातार ब्लैकमेल किया गया था, जिनके साथ ज्यादती की गई थी, जिनकी सांस चेक करने के बहाने उनके वक्षस्थलों को, उनकी छाती को छुआ जा रहा था। यह काली रात होने वाली है उन तमाम मां बाप के लिए जो यह सोचते थे कि हम अपनी बच्चियों को कुश्ती में भेजते हैं क्योंकि वो हमारी बच्चियों के लिए सुरक्षित है। इस घटनाक्रम के बाद अब कई परिवार दोबारा सोचेंगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई परिवार दोबारा सोचेंगे कि क्या हमें अपनी बेटियों को कुश्ती में भेजना चाहिए या नहीं। क्योंकि मुद्दा यही है कि इज्जत से ज्यादा, अस्मिता से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आज इस सरकार ने उसी को तार तार कर दिया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।